सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जैक एंड जोकर स्टिल माय हार्ट के एपिसोड 7 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो जैसे कि ये एपिसोड भी पिछले एपिसोड की तरह काम और रिलैक्सिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इस एपिसोड में हम जैक को फिर से बॉस के ट्रैप में फंसते हुए देखने वाले हैं। अब जैसे कि बॉस के बेटे अरन ने उनकी मॉम की नेकलेस को खो दिया था और उस वजह से जैक और जोकर मिलके अरन के लिए मिस रोजे से वो नेकलेस चुरा कर लाकर अरन को दे दिया था। और ये बात बॉस को पता चल चुका था मिसेस रोजे की सेक्रेटरी नांग से, और नांग ने इस नेकलेस के बदले बॉस से जैक को मांगा था मिस रोजे के लिए। तो जैक का डिबेट खत्म होने के बाद भी बॉस कुछ ऐसा करता है, कुछ ऐसा नहीं, शायद उसने जो जैक की दादी को मेडिसिन दिया था उसमें कुछ गड़बड़ था, जिस वजह से जैक की दादी बीमार हो जाती है फिर से, और जैक को उसे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। और जैक की दादी की हालत बहुत ही ख़राब थी, जिस वजह से जैक को फिर से लोन लेना पड़ता है अपनी दादी की ट्रीटमेंट के लिए। तो वो इस बार बॉस के पास आता है और बॉस से पूछता है, अगर मैं दोबारा आपके लिए काम शुरू कर दूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। अब बॉस को यहाँ पर एतराज़ कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने खुद ही तो इसका इंतज़ाम किया था ताकि जैक फिर से उसके पास वापस आ जाए और अपनी मर्जी से इस बार आए और काम करे बॉस के लिए। तो होता भी ऐसा ही, जैक मजबूरी में बॉस के पास वापस आ जाता है काम करने के लिए। तो बॉस को तो यही इस मौके का तलाश था, इसीलिए वो जैक को इमोशनली करने के लिए उससे कहता है, क्या तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आज के बाद से तुम रोजे के साथ काम कर सकती हो? अब जैक ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान तो होता है, पर जैसे कि उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इसको करने के लिए भी राज़ी हो जाता है। और इसके हिसाब से जैक मिस रोजे के पास जाता है उनके लिए काम करने के लिए। तो मिस रोजे तो पहले से ही जैक में इंटरेस्टेड थी, तो जैक को अपने पास देखकर मिसेस रोजे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जैक को हमेशा अपने साथ लेकर घूमती है। और जैक भी मिस रोज के लिए काम करके थोड़ा सा रिलैक्स था, क्योंकि यहाँ पर उसे बॉस के लोगों के साथ मिलकर डिबेट कलेक्ट करने की तरह काम नहीं करना पड़ रहा था, वो बस मिसेस रोजे की देखभाल करता था। अब मिस रोजे जैसे कि जैक के लिए इंटरेस्टेड था और जैक के लिए सॉरी फील करती थी, तो वो जैक के साथ उसके स्कूल भी जाता है जो कि जैक ने छोटे छोटे बच्चों के लिए ओपन किया था, उसको सिखाने के लिए वहाँ पर कुछ। तो जैक को ये सब काम करते हुए देखकर रोजी बहुत खुश होती है और इमोशनल हो जाती है और जैक से पूछती है, तो तुम्हें ये सब काम करना पसंद है, तुम्हें दूसरों के लिए काम करना पसंद है? तो मिसेस रोजी को भी उसके साथ ऐसे बच्चों के साथ बच्चे बनकर घूमते हुए देखकर जैक को भी अच्छा लगता है और वो मिसेस रोजी से कहता है, आपको भी गरीब बच्चों के लिए कुछ करने का दिल करता है ना, इसीलिए ही आप यहाँ पर आई हो। अब मिसेस रोजी किस बात के लिए यहाँ पर आई थी ये तो नहीं पता है हमें, पर वो जैक के लिए ज़रूर यहाँ पर आई थी, इसीलिए वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि मिस रोजे जैक के लिए कुछ भी एक्सेप्ट कर सकती है। अब मिस रोजे और जैक को एक दूसरे के साथ बातें करते हुए देखकर और हंसते हुए देखकर जोक को बहुत ही तकलीफ होता है और वो दूर से देखता है ये सब। पर वो जब भी जैक और रोजे के सामने भी आता है तो अभी भी वो कुछ नहीं बोल पाता है इस बारे में, और ना ही वो रोजे से ये बोल पाता है कि जैक सिर्फ उसका है, जैक किसी और के साथ नहीं रह सकता। तो जैक को मिसेस रोजे के साथ देखकर जोक को लगता है कि जैक मिस रोजे को पसंद करता है और उन दोनों में कुछ है। अब ये बात भी जोक जैक से कंफर्म नहीं कर सकता, ये सोचकर कि कहीं जैक को बुरी ना लग जाए ये बात, इसीलिए वो बस अपने अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और मिस रोजे के साथ सारा दिन घूमकर और उसका काम करके जैक रात को बहुत ही टायर्ड होकर घर वापस आता है और वो जोक को खाने के टेबल पर इंतज़ार करते हुए देखता है उसके लिए। तो वो तो जोक के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था और वो जोक से सॉरी भी कहता है लेट आने के लिए, पर जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका था
तो वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। हालांकि इसके लिए जैक ने जोक से माफ़ी मांगा था, पर जोक को ये सब देखकर बहुत ही तकलीफ होता है। उसे लगता है कि जैक उससे फिर से दूर जा रहा है। अब ये बात टॉलरेट करना तो जोक के लिए पॉसिबल नहीं था, पर वो इसमें कुछ कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जैक से प्यार करता है और वो जैक को तकलीफ देगा ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता है। इधर जैक को जोक के साथ देखकर और उनका एक दूसरे की तरफ बिहेवियर देखकर मिस रोजेस समझ जाती है कि जैक जोक को पसंद करता है। हालांकि जैक ने मिस रोजेस से कभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, पर फिर भी मिस रोजेस समझ जाती है कि जैक जोक को पसंद करता है, जोक भी जैक को पसंद करता है। तो वो जैक से इस बारे में पूछती है कि जो लड़का तुम्हारे स्कूल में पानी की बोतल उठा रहा था, वो उससे भी तुम पसंद करते हो बहुत दिनों से, है ना? मैं सही पूछ रही हूँ ना तुमसे? अब मिस रोज की बात सुनकर जैक थोड़ा सा स्टंट हो जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि मिस रोजे को ये बात समझ में आ जाएगी। पर जैसे कि उन्हें ये बात समझ में आ गई, तो मुझे नहीं लगता कि जैक इस बात को इनकार करेगा। शायद वो इसका कोई जवाब नहीं देगा, या शायद वो दे भी सकता है, पर मुझे ये नहीं लगता कि जैक मिस रोजी की इस बात को इनकार करेगा कि वो जोक को पसंद करता है या फिर जोक से प्यार करता है। तो यहाँ पर बॉस की वजह से फिर से जैक और जोक की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। पता नहीं है बॉस कब जैक का पीछा छोड़ेगा। जैक जोक के साथ फ्रीली अपना लाइफ बिता पाएगा और वो कर पाएगा जो जैक चाहता है। अब जैक और जोक का जो क्यूट लवली मोमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था, वही इस एपिसोड में फिर से इंटरप्ट हो जाएगा। पर मुझे मिले हुए एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें इस एपिसोड में जैक और जोक का हॉट रोमांस सीन भी दिखाया जा सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन कितना सही है और कितना गलत है ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ इसका इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूर मिला है कि उन दोनों को इस एपिसोड में हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए देखने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर ये एपिसोड चीज़ नहीं दिखाया जाएगा, तो मेरा तो ये मानना ज़रूर है कि अगले एपिसोड में यानी एपिसोड 8 में तो ज़रूर दिखाया जा सकता है। जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो शायद वो सीन जेलेसी की वजह से भी हो सकता है या कुछ और कारण से भी हो सकता है। जैक और जोकर के बीच में जो भी इंटीमेट सीन होगा वो बहुत ही हॉट एंड सेक्सी एंड सिजलिंग होने वाला है, क्योंकि हम पिछले सीरीज में ही उनके दोनों के बीच का इंटीमेट कनेक्शन देख चुके हैं। तो उस सीरीज में जितना हॉट था, जिसका नाम लव मैकेनिक्स है, तो इस सीरीज में भी हमें जैक और जोक के बीच में सेम वाला ही लव इंटीमेट और कनेक्शन दिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही हॉट और सीजनिंग होने वाला है। तो अगर आपको इस एपिसोड के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे कमेंट करना मत भूलना, और अगर मुझे भी इस सीरीज़ के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं भी आपके साथ उसे शेयर करना नहीं भूलूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।